if you expect from people, you will lose respect. Never do that. Never ever think the person on the other side will give you something. तवक्को भी अल्लाह से, तवक्कल भी अल्लाह पर. वो मासूम वक्त जब अकल नहीं थी तो मुझे वो बहुत याद आता है. अस्सलाम वालेकुम यार, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे. यू आर डूइंग फाइन एंड यू आर हैविंग अ ग्रेट डे. आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वाकई में मुख्तलिफ है, क्योंकि आज मैं अपनी थोड़ी सी दिल की बात शेयर करना चाहूँगा जो मेरे दिल में बड़ी अरसे से आ रही है. मैंने सोचा चलाओ आज शेयर कर देता हूँ. लेट मी शेयर. देखें ना, आई हैव लिव्ड अ प्रीटी टफ लाइफ बचपन से. अब क्यों वो अलग बात है. तो ना मैंने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है ना, लाइक स्मॉल छोटे से वक्त में मैंने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. पर वेल ये अल्लाह का शुक्र भी है और ना इट हैज़ एन पॉजिटिव एस्पेक्ट टू इट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट टू इट. एंड लेट मी जस्ट टेल यू व्हाई. पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ना मैंने ना तवक्को लगाना लोगों से छोड़ दिया. डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल, एक्सपेक्ट वो कहते हैं कि इफ़ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल यू विल लूज़ रिस्पेक्ट. अगर आप लोगों से तवक्को लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अ पर्सन, यू हैव डन एक्स थिंग विद अ पर्सन, यू हैव फेवर्ड हिम, और आप सोचते हो ये भी मुझे फेवर करेगा, आप गलत सोच रहे हो. नेवर डू दैट. नेवर एवर थिंक द पर्सन ऑन द अदर साइड विल गिव यू समथिंग. कभी लोगों के लिए बेलॉस करना शुरू कर दें. आप बस बोलो मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ. अब किसी के लिए कुछ करो, बोलो मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ. अपने आप को बोलो मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ. बंदे को कोई फेवर किए, बोलो मैंने अल्लाह को दिया, अल्लाह को दिया. आप कभी ये नहीं सोचो कि ये बंदा मुझे रिपीट में कुछ देगा. नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल, नेवर. कभी तवक्को भी अल्लाह से, तवक्कल भी अल्लाह पर, है ना. तवक्को का मतलब यानी कि आप सोचते हो भाई ये बंदा मुझे कुछ दे देगा, ये बंदे को मैंने ये किया था, ये बंदा मुझे ये देगा. नहीं देगा, नहीं देगा. टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट गोना गिव यू. द हार्श थिंग इज़ nobody is gonna be there at your sick bed. You're gonna be there by alone. सब छोड़ जाते हैं आपको, सब छोड़ जाएंगे. Nobody will come and give you hand to you. You have to cross the road by yourself. जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला taught me, लोग जैसे मरते हैं मुझे पता है कैसे मरते हैं. At the end what really matters I know. अब ये इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि I know the purpose of life. I know how to live it. Nobody gonna come and give a hand to you when you're sick. हाँ, लोग आएंगे आपकी करेंगे ओके यहाँ सब सही हो जाएगा वगैरह, पर जो तकलीफ़ है वो आप ही को गुजारनी है. कोई आपके लिए आपकी तकलीफ़ को बेयर नहीं करेगा. नोबडी, लिटरली नोबडी. फॉर अ लिटिल वाइल फैमिली विल सपोर्ट यू, बट आफ्टर दैट यू जस्ट गोना बी बाय योरसेल्फ. कोई नहीं. आप ये सोचो ही मत कि पीपल नहीं आएंगे. मैं यही इस चीज़ ने ना मुझे हर चीज़ को क्रिटिकली एनालिसिस करने पे, यानी कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, इस हर चीज़ को मैं क्रिटिकली एनालिसिस करता हूँ कि भाई ये बंदा है, अल्लाह ने ये सब चीज़ दे के ना मुझे आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर पर्सन इज़ थिंकिंग. तो ये एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि भाई आई नो व्हाट टू डू. पर नेगेटिव ये है कि आपने एक फ़ोटो देखी होगी जिसमें एक बंदा होता है, पहले हंस रहा होता है, जब उसके बाद दिमाग नहीं होता, फिर जब ज़्यादा दिमाग आ जाता है तो वो हंसना छोड़ देते हैं. ऐसे जैसे जब बूढ़े लोग हो जाते हैं वो हंसना छोड़ देते हैं, बहुत कम हंसते, क्योंकि उन्होंने बहुत ईवल देख लिया होता है दुनिया का, बस फिर वो चुप हो जाते हैं. तो वो ये एस्पेक्ट तो है, पर ये एक्सपेक्ट होना कि बहुत, यानी कि आपकी हो जाएगी, आप उदास हो जाएंगे, यानी कि फिर इसी उस पे आता है कि अल्लाह ने कहा है कि उदास मत हो. इस उस पर फिर आपको अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए कि अल्लाह विल हेल्प मी, अल्लाह इज़ द वन हु इज़ गोना प्रोवाइड मी, नोबडी इज़ गोना प्रोवाइड मी. सो ये चीज़ मेरे दिल में थी. मैं यही चीज़ अपने दोस्त को शेयर करते हुए कहने लगा, यार जानी कि ना वो मासूम वक्त जब अकल नहीं थी तो मुझे वो बहुत याद आता है कि मुझे दूसरा इंसान क्या कहता है क्या नहीं कहता. आई डोंट गिव अ डैम. But as I am growing, as I am getting exposed to more evil of the world, मुझे ये हो रहा है कि ये बंदा अब क्या सोचेगा, क्या करेगा. यू सेल्फ डाउट करना आप शुरू हो जाते हो, तो बहुत टफ हो जाता है आपके लिए. कहते हैं कि maturity is when you start thinking that being innocent was a blessing. कि मासूमियत एक नेमत थी जो अब हमसे निकल गई है. Now it's just exposing more evil to the world.
पर नहीं, ये तमाम उसके बाद भी अल्लाह ने कहा कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। मैं उसी इंसान को वो करता हूँ, टेस्ट करता हूँ जिसके अंदर सलाहियत होती है। तो वॉट एवर यू गोइंग थ्रू, यू विल गो थ्रू, यू विल गो थ्रू। आप भी खुद हैरान होगे कि मैं कैसे चला गया उससे। आपके एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, अच्छी सी एग्ज़ाम्पल है। अमूमन आपने अपना जब आंसर शीट देखते हैं, यानी एग्ज़ाम दे के आंसर शीट देखते हैं, तो ख़ुद अपने आप से पूछते मैंने इतना ज़्यादा कैसे लिख लिया था, इतने से घंटे में मैं तो इतना ज़्यादा कैसे लिख लिया। तो वैसे ही अल्लाह ने हमें ऐसा डिज़ाइन किया कि जब हम पे मुसीबत आती है, हमें उससे पहले उसका सब्र आ जाता है, उससे पहले उसको बेयर करने की सलाहियत होती है। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल ये है कि जब देखिए हम सब मिट्टी से बने, यानी कि वी आर मेड फ्रॉम सैंड, हम मिट्टी से बने। जब आप मिट्टी पे पानी डालते हैं तो पानी थोड़ी देर के लिए तैरता है, थोड़ा उसके ऊपर सरफेस पे रहता है, फिर जाके वो पेनिट्रेट करता है। तो वैसे ही जब हम पेनिट्रेट करके जब वो उस मिट्टी में जाता है तो वो मिट्टी ज़रख़ेज़ हो जाती है, बंजर से ज़रख़ेज़ हो जाती है। तो ऐसे ही जब इंसान पर मुश्किलात पड़ती हैं तो वो पहले बंजर होता है, जब वो उसको अपने अंदर ले लेता है तो वो और ज़रख़ेज़ होता है, वो उसमें और समझ आती है। जब हमें समझ आना शुरू हो जाए ना, और आप अपनी समझ को नासमझी में ना कन्वर्ट करें, आप अपने बिलीफ पे टिके रहें। आपको लोग बहुत कुछ बोलेंगे पर यू स्टिक विद योरसेल्फ। कि भाई ऐसा नहीं कि आप अपने गलत पे स्टैंड करें, पर आप अगर सही हैं तो फिर आप डट जाएं, कोई आपको नहीं हिला सकता। फिर अल्लाह की आपके साथ अल्लाह होंगे, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं, सच्चे लोगों के साथ अल्लाह होते हैं, चाहे आप अकेले भी हो। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप मैं आपको इस वीडियो से लेसन ये मिला, भाई मत लगाना है एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं। एक्सपेक्टेशन विल लीड यू टू डेफिनेट disappointment. Nobody will come and help you to cross the road. You have to cross by yourself, and I hope this is thank you for watching. Allah Hafiz.